Hello friends, this is Bharti and welcome back to my channel DMaths. Today we'll continue differentiation and this is part 3. अगर अभी तक आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा, अभी आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, अभी के अभी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, फिर आपको पार्ट 3 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हमने कॉन्टिन्यूटी कर ली, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम मैट्रिसेस कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर चुके हैं। सारी प्लेलिस्ट आपको आप चेक कर सकते हो, सारी वीडियोस उसमें हैं, आप बहुत इजीली सब कुछ कर सकते हो। मैथ्स में जितने टॉपिक्स में करवा चुके हो, ठीक है। चलिए आज हम करने वाले हैं चेन रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन रूल आना बहुत जरूरी है आपको डिफरेंशिएशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देख लेते हैं आज की स्लाइड्स हम क्या करने वाले हैं चेन रूल में। सबसे पहले u एंड v ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि u की टर्म्स y आपको u की टर्म्स में दे रखा है, u v की टर्म्स में, v x में, तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। फिर उसके बाद यही सेम u एंड v, देन विदाउट यूजिंग यू एंड वी हम चेन रूल मेथड कैसे यूज करते हैं, उसके 6 क्वेश्चंस हैं और लिटरली इतने इजी क्वेश्चंस हैं ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। जस्ट टेक आउट योर नोटबुक्स और फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। चलिए, और वीडियो को लाइक करना अच्छी लगी तो एंड में, ठीक है। चलिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स यूजिंग द चेन रूल। अच्छा एक बात बताओ, छोटे होते हम चेन खेलते थे ना, चेन मतलब एक आपके पीछे भाग रहा है, फिर एक फ्रेंड को लेता है वो, फिर वो भी उसके साथ भाग रहा है, फिर थर्ड फ्रेंड को लेता है। मीन्स सबको पकड़ना है, किसी को छोड़ना नहीं। वो जो उसको पकड़ लिया वो साथ साथ हमारे चलेगा, मतलब हम यहाँ पे उसको साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे हम चेन खेलते थे छोटे होते, वही डेरिवेटिव्स में चेन रूल है। करें स्टार्ट। चलिए, मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब y किसका फ्रेंड है, u का, u किसका फ्रेंड है, v का, एंड v किसका फ्रेंड है, x का। मुझे y से कहाँ पहुंचना है, x पहुंचना। देखो y u में, u v के टर्म्स में है एंड v x की टर्म्स में है। मुझे y को x तक पहुंचाना है, तो चेन रूल से पहुंचाऊंगी मैं। कैसे, y किस में है, u में, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू मतलब चेन बनाई मैंने, u किस में है, v में है, कोई दिक्कत नहीं, v किस में है, x में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब कैंसिल होते नहीं, चेक करने के लिए ये du को du से करो, dv को dv से करो, वी आर लेफ्ट विद ओनली dy बाई dx। ये कैंसिल नहीं होते हैं, जस्ट वो चेक करने के लिए कि हाँ हमारी जो चेन बनी है क्या वो चेन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो सब आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ मेरे पास dy बाई dx ही बच रहा है। क्लियर है ये चीज, तो चेन बनानी आ गई। पहले आपको जो जिसमें टर्म्स में दे रखा है उसका डेरिवेटिव ले लो उसमें, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। एंड में कट करके कैंसिल करके आप चेक करते हैं, वैसे ये कैंसिल ऐसे नहीं हो सकते, जस्ट वो चेक करने के लिए ये कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स ही बच रहा है, तो इट मीन्स हमारी चेन बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आगे, तो हमें पहले क्या निकालना है, देखो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी यू कैसे निकालना है, ये सब हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में सीख लिया है। देखो डी वाई बाई डी यू, तो 2u+1 होगा ये, डी यू बाई डी वी इज 2v एंड डी वी बाई डी एक्स इज 6। जिसने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देखे उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखो u स्क्वायर है, 2 पावर आगे 1 पावर कम होगी, 2u, एंड u का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, सो बचा सिर्फ 2u+1। सेकेंड में सिर्फ 2v बचेगा, 5 का डेरिवेटिव 0, एंड थर्ड v वाले में सिर्फ 6 बचेगा, 7 का डेरिवेटिव 0। वी आर लेफ्ट विद 2u+1 इंटू 2v इंटू 6। ये आंसर फाइनल नहीं है, ये बात ध्यान रखो। अगर हम dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो x की टर्म्स में ही होना चाहिए, u v या अनदर किसी भी वेरिएबल के टर्म में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे u v नहीं रहने चाहिए, हमें जो क्वेश्चंस में u और v की वैल्यूज मिली हुई हैं वो हम पुट कर देंगे। क्लियर है ये चीज, तो हमारे पास क्या बना, 2u+1 इंटू 2v इंटू 6, तो वही लिख रही हूँ मैं, 2u+1 इंटू 2v इंटू 6। क्लियर है, मेरे को तो x में चाहिए और ये क्या है, u और v, तो मैं यहाँ पे u की वैल्यू डाल रही हूँ, दैट इज v स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। v की वैल्यू डाल रही हूँ, दैट इज 6x प्लस 7 इंटू 6। क्लियर है ये चीज, बाहर 6 एज सच लिख देते हैं, ये बनेगा आपके पास 2। अब v की टर्म्स में भी आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो आंसर x की टर्म्स में चाहिए, तो मैं ये वाले v को भी इस x की टर्म्स में लिखने वाली हूँ, दैट विल बी 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से, वी स्क्वायर प्लस 5 2 की ब्रैकेट के साथ है, प्लस 1, दैट विल बी 2, 6x प्लस 7 इंटू 6 जो मैंने आगे लिख दिया। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट। चले आगे चलिए, ये 6 to the 12, ये वाला 2 मैंने बाहर ही ले लिया,
एंड दैट विल बी 2 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर खोलो, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी खोल सकती हूँ ना मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली वही करने वाली हूँ मैं, दैट विल बी 36x स्क्वायर, 7 7 द 49 एंड प्लस 6 7 द 42 and 42 to the 84x plus 5 and this is plus 1 here 6x plus 7। आई होप आपको कैलकुलेशंस क्लियर हुई है। जस्ट डेरिवेटिव लेके यूवी की वैल्यूज डाल के उनको और एक्सपेंड किया जा रहा है और सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाली जा रही है आंसर। चलें आगे, चलिए दैट विल बी 12, बाहर 2 था, दैट विल बी 36 को 2 से करेंगे 72x स्क्वायर। नेक्स्ट इज 2 into 49 that will be 98 plus and 2 into 84, 2 into 84 that will be 84 to the बहुत easily कर सकते हो 168x plus 5 to the 10 plus 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या था 6x plus 7। बहुत इजी है, जस्ट होल स्क्वायर खोला है, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। दैट विल बी 72x स्क्वायर, 98 plus 10 that will be 108 plus 1 that is 109 plus 168x into 6x plus 7. So final answer will be 12 into 6x plus 7 that will be 72x square plus 168x plus 109। ये आपका फाइनल आंसर है। ये कैलकुलेशन सिर्फ सुनने से या देखने से नहीं आएंगी, जस्ट मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट इज फाइंड dy by dx if y is this and u is this। मुझे क्या निकालना है, dy by dx। ध्यान से देखना, y u की टर्म्स में है और u किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में। और अगर मैं इसको कैंसिल करके देखती हूँ तो dy by dx बनता है, ये कैंसिल नहीं होता। मैं बार बार बोल रही हूँ जस्ट चेक करने के लिए कि क्या हमने चेन ठीक बनाई है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप y का u मतलब y u की फॉर्म में है तो y dy by du लिखिए, एंड u x की फॉर्म में है तो du by dx लिखिए। क्लियर है ये चीज, तो बन जाएगा ना dy by dx। तो dy by dx के लिए मैं पहले dy by du निकालूंगी, फिर du by dx निकालूंगी और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। चलिए dy by du निकालते हैं। व्हाट इज dy by du, देख सकते हो आप, इस पे लगेगा u by v रूल, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। दैट विल बी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर करा के थक चुका है वो रेस्ट करेगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ u की टर्म, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस u, माइनस 3 माइनस u रेस्ट करेगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस u। आई होप आपको u by v रूल क्लियर है, अगर नहीं है तो फर्स्ट पार्ट दोबारा से देखना। सो हेयर इट विल बी 2 प्लस u का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस u एज इट इज, 3 माइनस u का डेरिवेटिव विल बी -1, माइनस 3 माइनस u, 2 प्लस u का डेरिवेटिव इज +1। क्लियर है ये चीज, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज u का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ -1 रह गया। ऐसे ही 2 प्लस u के अंदर 2 का डेरिवेटिव 0, u का डेरिवेटिव 1, तो 0 प्लस 1 इज 1। क्लियर है ये चीज। सो वी लेफ्ट विद -1 into 2 plus u, सेंटर में माइनस, एंड हियर इट वाज 3 माइनस u, और नीचे क्या था 2 प्लस u का होल स्क्वायर, यही था। इट विल बी -2 माइनस u माइनस 3 प्लस u अपॉन 2 प्लस u का होल स्क्वायर। माइनस अंदर जाता है तो साइड साइन चेंज हो जाते हैं, 3 माइनस 3 बन गया एंड माइनस u प्लस u बन गया। प्लस u माइनस u कैंसिल, दिस विल बी -5 अपॉन 2 प्लस u का होल स्क्वायर। है ना इजी, जस्ट आपके पास ये क्या आ गया dy by du। हमने क्या निकाल लिया dy by du। नाउ इट्स टर्न ऑफ du by dx। अब हम निकालेंगे du by dx। चलिए du by dx निकालते हैं। u क्या है हमारे पास 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फॉर du by dx अगेन विल यूज u by v रूल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते बिल्कुल, एक मिनट। dy by du आपका आ गया -5 अपॉन 2 प्लस u का होल स्क्वायर। चलिए बिल्कुल शुरू से करते हैं। अब u क्या है आपके पास 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो du by dx के लिए फिर से u by v रूल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपना स्क्वायर करवा के थक चुका है, अब ये रेस्ट करेगा और डेरिवेटिव किसका होगा 4x का, माइनस फिर यहाँ पर 4x रेस्ट करेगा और डेरिवेटिव किसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। सो इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 4x,
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर है, सिंपल u बाय v रूल लग रहा है। ठीक है, ये बेसिक नहीं भूलना, चाहे हम कोई भी लेवल तक चले जाएं डेरिवेटिव में, बेसिक जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया है हमारी वीडियो के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, वो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे फोर्थ पार्ट पे आ रहे हो, आपको फर्स्ट 3 पार्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं, आपको सारे पार्ट्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, सो इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 4 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ चुका है, दैट इज du बाई dx। तो हमने दोनों निकाल लिए, dy बाई du भी निकाल लिए बच्चे, और du बाई dx। नाउ इट्स टर्न कि हम इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, करें मल्टीप्लाई, वो हमारा आया था -5 अपॉन 2 प्लस यू का होल स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको। हाँ जी, तो हमारे पास dy बाई dx के लिए मैंने निकाला dy बाई du इंटू du बाई dx। dy बाई du की वैल्यू आ गई थी -5 अपॉन 2 प्लस यू का होल स्क्वायर, एंड du बाई dx था हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही था। आगे क्या था, 4 प्लस 4x स्क्वायर, तो 4 कॉमन ही निकाल लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर होता, बट इसमें u आ गया। u तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे आंसर किसके फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म में चाहिए, तो मैं इस u को पुट करने वाली हूँ। तो इट विल बी 2। देखो, अगर u और y की फॉर्म में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन, तो आपको पूरा ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ता है, बट अगर सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सिंपली कर सकते हो। जो लास्ट के 6 क्वेश्चन है बहुत ईजी है। ठीक है, अगर y या u की फॉर्म में आ रहा है तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी अभी इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू क्या है, यहाँ पर u की वैल्यू डाल देती ना मैं अभी, चलो u की वैल्यू डाल देते हैं। u की वैल्यू क्या है, 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए डाल देते हैं वैल्यू, मैंने u लिख दिया दोबारा से, फटाफट से रब करते हैं क्योंकि हमने वैल्यू डालनी है, जल्दी से रब हो जाओ, हो गया। चलिए -5, यहाँ पे था 2 प्लस यू क्या है, 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर, इंटू 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन से कभी डरना नहीं, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, साइंस का ध्यान रखना है, और प्रैक्टिस दबा कर करनी है। प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, सारे क्वेश्चन जो भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, एनसीईआरटी यूज कर रहे हो, उनको अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो ये हमारे पास बन चुका है -5 दिस, तो हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, -5 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया एंड कैंसिल हो गया। दैट विल बी -5 इंटू 4। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, मे बी आपको विजिबल ना हो, तो इट विल बी -5 इंटू 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बचा है, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, कुछ भी नहीं, जस्ट वैल्यू बाहर निकाली है। अब यहाँ से देखो, नीचे से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, कैसे, ये देखो 2 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब 2 स्क्वायर के होल स्क्वायर में से 2 बाहर निकल रहा है, तो क्या बाहर आएगा 4, -5 इंटू 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। देखो 2 था ना, होल स्क्वायर से बाहर आ रहा है, अगर होल स्क्वायर से बाहर आए तो 4 बाहर आएगा, वो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। क्लियर है ये चीज, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो फाइनल आंसर विल बी -5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर है, ये वाला यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास बचा। ठीक है,
बहुत इजी है, जस्ट कैलकुलेशंस में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल स्क्वायर्स खुल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसके बाद ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। देखो कि कुछ भी नहीं आप कर सकते, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। चलिए आगे, चलिए मुझे पता है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट ये टफ नहीं है। अगर 4 मार्क्स में आपके पास एग्जाम में आ रहा है, बहुत इजीली कर सकते हो। कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो साथ साथ क्वेश्चंस कीजिए, आपको पता लगेगा बहुत इजी क्वेश्चंस है, इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, यही लेवल रहता है, बस प्रैक्टिस करनी है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, इफ y is this, u is this, find the derivative of this यूजिंग चेन रूल एंड विदाउट यूजिंग चेन रूल। चेन रूल कैसे यूज करके हम निकाल सकते हैं, विदाउट यूजिंग चेन रूल, दोनों से देखेंगे। पहले चेन रूल देखो, dy बाई डी एक्स में क्या होता है, dy बाई डी यू में जाऊंगी, फिर du बाई डी एक्स में जाऊंगी, क्योंकि y u का फ्रेंड है एंड u x का फ्रेंड है। सो दिस विल बी dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है ये चीज? आप देखो dy बाई डी यू निकाल लेती हूँ पहले मैं, दैट विल बी 2u and du by dx that will be 3x square plus 1। पावर आगे करते हैं, एक पावर डिक्रीज करते हैं, फर्स्ट पार्ट देखना मत भूलना, ठीक है, देखना इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2u इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, इसमें u है, मुझे तो सारा आंसर x में चाहिए, तो मैं u की वैल्यू डालूंगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना आपको। दैट विल बी 3x की पावर 5 एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 4। बस जो सेम सेम आपके पास पावर्स हैं उन्हें आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। 3x की पावर 5 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर है। ये हमने क्या यूज किया, चेन रूल मेथड यूज किया। क्लियर है ये चीज? दोनों को डेरिवेटिव्स निकाल के मल्टीप्लाई करके u रहने नहीं देना, सारा आंसर x में चाहिए, पूरा आंसर x में ही है। उसने कहा है विदाउट यूजिंग चेन रूल भी करिए और वेरीफाई करिए, दोनों से आंसर सेम आता है। अभी हमने चेन रूल यूज करके करा, अब विदाउट यूजिंग चेन रूल देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, और आंसर आप नोट कर लीजिए, सेम आएगा। ठीक है, चलिए विदाउट यूजिंग द चेन रूल में देखो क्या करोगे, y ये रहा u स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव से पहले ही हम अपने y को कंप्लीटली x में चेंज कर लें तो हमें चेन रूल का यूज नहीं करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहीं पर वैल्यू डाल रही हूँ u की विदाउट डेरिवेटिव। पहले मैं डेरिवेटिव ले रही थी फिर u की वैल्यू डाल रही थी, वो चेन रूल होता है। लेकिन पहले ही अगर मैं u की वैल्यू डाल दूं फिर डेरिवेटिव लूं, इसे हम चेन रूल नहीं कहते, कि पहले ही y को पूरा x में चेंज कर लो फिर डेरिवेटिव लेना। अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल है बहुत ज्यादा, इज सिंपल। देखो a से b मल्टीप्लाई हुआ 2ab, फिर b से c मल्टीप्लाई हुआ 2bc, फिर c से a मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 2ca। क्लियर है? तो इसके कर दो x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 8x प्लस 8x क्यूब। हाँ जी, ये आपका आंसर आ गया प्लस 1। ये क्या आ गया, y आया है। अब आप dy बाई डी एक्स निकालिए, सेम आंसर आएगा बिल्कुल, 6x की पावर 5 प्लस 3 प्लस 2x प्लस 0, ये तो प्लस 8x क्यूब प्लस 8 प्लस 24x स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव भी 0 एंड 16 का डेरिवेटिव भी 0 बिकॉज अ डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। तो यहाँ पे 0 बन गया, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देखना 2 को अंदर, और ये दोनों से बिल्कुल ही सेम आंसर आ रहा है। चलिए आगे, चलिए अब तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हो गए खत्म, अब करने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन। देखो डिफरेंशिएट करना है tan 2x प्लस 3। चेन रूल क्या कहता है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना, बहुत ध्यान से समझना। पहले मैं डेरिवेटिव किसका लूंगी, tan का। देखो सबसे पहले होल पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, किसका, होल पावर जो भी होती है, फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका, और फिर एंगल का, जो भी एंगल उसका है। यहाँ पे होल पावर नहीं है, सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3, लेकिन रिस्पेक्ट सबको देनी है तो एंगल का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ये चीज? पहले होल पावर नहीं है, चलो नहीं लेना उसका डेरिवेटिव। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, tan का सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3,
फिर एंगल मल्टीप्लाई होगा उसका डेरिवेटिव, दैट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3. Secant square 2x plus 3, derivative of 2x plus 3 is 2. So final answer is this. Isn't it easy? कोई UV रूल मेथड नहीं करना. चेन रूल मीन्स मैंने सारे नंबर्स वेरिएबल्स को साथ लेके चलना है, किसी को नहीं छोड़ना, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है. ठीक है, तो पहले tan इक्वल रिस्पेक्ट का मतलब है आपने पहले पावर को, फिर आपने tan जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर उसके एंगल को, लेकिन टर्न वाइज टर्न देनी. क्लियर है ये चीज? चलें आगे. ये आई होप आपको ये क्लियर है. अगर नहीं क्लियर देखो सेकंड क्वेश्चन एक और देखो इसका. सीकेंट टैन अंडर रूट एक्स, ये आपका एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, ध्यान से देखो. होल पावर है नहीं, सबसे पहले कौन खड़ा है? सीकेंट. तो पहले सीकेंट का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज सीकेंट एक्स, जो भी एंगल है उसके साथ आएगा टैन एक्स. क्लियर है ये चीज? पहले सीकेंड का डेरिवेटिव लिया, जो भी उसके साथ एंगल में था अंदर, वो डेरिवेटिव में ऐसा जाएगा. सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टैन एक्स, तो मैंने सीकेंड रूट टैन एक्स टैन इंटू टैन रूट एक्स लिख दिया. ठीक है, टैन ऑफ दिस. उसके बाद बारी किसकी है? एंगल की. एंगल में कौन है? टैन रूट एक्स. तो अब किसकी बारी है? देखो इंटू, यहाँ पे लिख दो डेरिवेटिव ऑफ टैन रूट एक्स की एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है. नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये एज सच इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, एज सच बिल्कुल. अब डेरिवेटिव किसका लेना है? टैन रूट एक्स का. अब ये क्या है? टैन, टैन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स. अब इसका भी तो एक एंगल है ना रूट एक्स, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा. इट्स काइंड ऑफ चेन कि आपने कुछ छोड़ना नहीं है. पहले सीकेंट का हुआ, फिर टैन का हुआ, फिर रूट एक्स का भी होगा. जितने फंक्शंस हैं आपके पास उन सबका डेरिवेटिव लेना है. सो इट विल बी सीकेंट टैन रूट एक्स. ठीक है, टैन ऑफ टैन रूट एक्स, किसी को छोड़ना नहीं है, चेन में किसी को छोड़ना नहीं, सबको साथ साथ मल्टीप्लाई करना है. सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. क्या होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव? रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, और पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है, तो ये 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 बनेगा. देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1/2 कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखो. अगर एक्स की पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालूंगी? पहले x की पावर 1/2 है ना, इसकी पावर आगे लिख दो. क्या लिख दो? इसकी पावर आगे, और एक पावर कम करते हैं, ऐसे करते हैं ना. इट विल बी 1/2 x की पावर माइनस 1/2. तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, x की पावर 1/2, नीचे आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा. क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे ये इसका आंसर है. आप ऊपर माइनस में भी रख सकते हो. तो ये इसका आंसर है चेन रूल मेथड, कि किसी को छोड़ना नहीं है. ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स. 1/2 आ गया, 1/2 माइनस 1 दैट विल बी माइनस 1/2, जिसको मैं नीचे लिख सकती हूँ, प्लस में पावर बन जाएगी. आई होप आपको ये चेन रूल क्लियर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. डेरिवेटिव जितने भी आगे करने आप चेन रूल के बिना नहीं कर सकते, ये वाले मैथड. ठीक है, जरूरी नहीं है कि यूवी दिख रहा है तभी आपको चेन रूल लगाना है. आपने हर चीज का डेरिवेटिव करना है. ट्रिग्नोमेट्रिक होल पावर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका एंगल हो, सबका डेरिवेटिव. नेक्स्ट देखो, कोस ऑफ ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स. अब ये एंगल की तरफ वर्क कर रहा है ना, ये देखो ये एंगल की तरफ वर्क कर रहा है. ये क्या है? कोस. कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन. एंगल वही नोट करोगे. अभी अभी कोस का डेरिवेटिव हुआ है, अब किसकी बारी है? एंगल की. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स भी जरूर होगा. क्लियर है ये चीज? फिर विल बी माइनस साइन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स. अब डेरिवेटिव किसका लेना है? ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स का. ध्यान से देखना, ए एज इट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर बी एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स. कुछ भी नहीं करना, यही आपका फाइनल आंसर है. ध्यान से देखो, माइनस साइन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. यही आपका आंसर है. आप माइनस यहाँ पे एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो, नहीं भी करना कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका फाइनल आंसर है. पहले होल पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके एंगल का, जब तक फाइनल एक्स तक ना हो जाए आपको डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते जाना है. तब इसकी प्रैक्टिस करते हो आपको समझ आने लगता है कि हाँ यहाँ तक डेरिवेटिव करना है. ठीक है, चलिए आगे. चलिए नेक्स्ट देखो, कोस ऑफ साइन एक्स. पहले किस? कोस का, दैट विल बी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स. एंगल वही रखना है आपने डेरिवेटिव रखते हुए, मल्टीप्लाई करना है फिर एंगल का डेरिवेटिव, दैट विल बी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कोस एक्स. सो इट विल बी
cos x, यहाँ पे माइनस साइन ऑफ साइन x, ये आपका फाइनल आंसर है। इजंट इट सिंपल, इतना इजी है। पहले देखो होल पावर थी नहीं इसमें, तो मैंने इसका cos का करा, फिर एंगल वही रहेगा जब cos का कर रही हूँ, फिर एंगल का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, cos x क्यूब साइन स्क्वायर x5। पहले देखो ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज यूवी रूल लगेगा, है ना, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो cos x क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब। क्लियर है चीज, पहले तो यूवी रूल लगाना है। अब देखो cos x क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव किसका, साइन स्क्वायर x की पावर 5। ध्यान से देखना, पहले होल पावर है, ये साइन की होल पावर है, ये x की पावर 5 नहीं देखना, होल पावर मीन्स जो साइन की होल पावर है। आप साइन स्क्वायर x लिखो या साइन x का होल स्क्वायर लिखो, ये एकदम सेम चीज है। ठीक है, तो ये होल पावर है, तो पहले होल पावर आगे, एक पावर कम, 2 थी 1 होगी, और एंगल एज सच। पहले किसका हुआ, होल पावर का हुआ, इनटू, फिर होल पावर को तो हो गया, अब किसका करना है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन का डेरिवेटिव कोस, अभी भी देखो एंगल वही चल रहा है, तो पहले होल पावर का हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हो गया, अब किसका, एंगल का, तो x की पावर 5 का एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x की पावर 4। आई होप अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना तो आपको बहुत इजीली क्लियर होंगी चीजें। पहले होल पावर 2 आगे रखी, एक पावर कम कर दी, अगर 3 होती ना होल पावर तो 3 आगे आता, पावर 2 रह जाती, एंगल अभी सेम ही रहेगा। फिर साइन का लिया, साइन स्क्वायर का नहीं लेना, पावर का हो चुका है, अब साइन का लेना, दैट इज cos x की पावर 5। फिर अब x की पावर 5 का लेना, दैट इज 5x की पावर 4। इसको बंद कर देते हैं हम यहाँ पे। क्लियर है ये चीज, प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज, नाउ इट्स टर्न ऑफ cos x क्यूब। अब देखो cos की होल पावर नहीं है, ये x क्यूब है, मतलब एंगल की पावर है, तो होल पावर नहीं है, चलो वो तो खत्म। अब किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, cos का क्या होता है, माइनस साइन x क्यूब, उसके बाद एंगल का, x क्यूब का क्या आएगा, 3x स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल सिंपल। होल पावर, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मोड कुछ भी दे रखा है, फिर उसका, फिर उसके अंदर जो है, चाहे एंगल है चाहे मोड के अंदर है, फिर उसका डेरिवेटिव। क्लियर है ये चीज, यहाँ पे कोई डाउट। अब देखो यहाँ पे 2 sin a cos b बन रहा है, सॉरी 2 sin a cos a बन रहा है, सेम एंगल है ना, तो 2 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5, इसको लिख सकते हो मैं sin 2x की पावर 5, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास। हाँ जी, अभी तक आपने लाइक किया कि नहीं वीडियो को, अगर नहीं किया फटाफट से लाइक कीजिए। ठीक है, देखो sin 2x का फॉर्मूला होता है ना मेरे पास, 2 sin x cos x, है ना, मतलब ये एंगल सेम होने चाहिए। तो अगर मेरे पास 2 sin x की पावर 5 है, cos x की पावर 5 है, मैं इसको लिख सकती हूँ ना sin 2x की पावर 5, जस्ट x की जगह x की पावर 5 से रिप्लेस हुआ है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना sin 2x की पावर 5। क्लियर है ये चीज, चले आगे, चलिए, तो क्या बन गया, cos x क्यूब sin 2x की पावर 5 इंटू 5 था यहाँ पे, है ना, कुछ ऐसा ही था, और बीच में प्लस था, और आपके पास साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज था, cos x क्यूब का आपका बना था माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, cos का माइनस साइन होता है, ठीक है, आई होप मैंने वहां पे माइनस साइन ही लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो कर लेना, cos का माइनस साइन होता है, ठीक है, तो आंसर विल बी 5 cos x क्यूब साइन 2x की पावर 5 माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस आ रहा है ना, साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब, और यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो क्या आया 5 cos x क्यूब साइन 2x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब इज इट्स आंसर। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट, चलिए लास्ट क्वेश्चन, दैट इज साइन ऑफ मोड 2x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखना, बिल्कुल साइन का डेरिवेटिव पहले लेंगे, होल पावर तो है नहीं, दैट विल बी कोस मोड 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या है, मोड है, अब क्या है, मोड, डेरिवेटिव ऑफ मोड x इज x अपॉन मोड x। नहीं पता तो नोट कर लो कि डेरिवेटिव अगर मोड x का लेते हैं वो x अपॉन मोड x होता है, तो जब डेरिवेटिव अब किसका लेना था, एंगल का लेना था ना मैंने, ये देखो एंगल इसका ये है,
पहले साइन का ले लिया, दैट इज कोस। अब एंगल का डेरिवेटिव लेना ना, तो एंगल तो ये है mod 2x स्क्वायर माइनस 1, सो कोस 2x स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ mod 2x स्क्वायर 1, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 1 इज mod 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव ऑफ mod x क्या होता है, x अपॉन mod x, तो डेरिवेटिव ऑफ mod 2x स्क्वायर माइनस 1 x के प्लेस पे जस्ट मैंने 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। क्लियर है ये चीज? इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अभी तो मोड का हुआ है, अंदर वाली टर्म का तो डेरिवेटिव हुआ ही नहीं, पहले साइन का हुआ, फिर मोड का हुआ, फिर अंदर वाली टर्म का हुआ, दैट इज कोस मोड 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मोड 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 इज 4x, तो दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर है ये चीज? चेन पकड़ के रखनी है, छोड़नी नहीं है, हर एक टर्म का डेरिवेटिव होगा, मीन्स इसमें अगर साइन है तो पहले साइन का, फिर मोड का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? अगर आपने किसी को भी छोड़ा तो आप आउट, फिर आउट हो आप, ठीक है, फिर आप गेम हार जाओगे। तो अगर आपको क्वेश्चन ठीक करना है तो आपको किसी टर्म को छोड़ना नहीं है, सबका डेरिवेटिव है। ठीक है? आई होप आपको क्लियर है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो। और अगर आपको चाहिए कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरे नए नए वीडियोस की, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक दोनों करना है। ठीक है? थैंक यू।